डायरेक्टर हीरालाल ने डायनामिक डीएम नाम से पुस्तक लिखी है जिसमें गांव के विकास को लेकर बात की गई है। आईएएस की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए यह महत्वपूर्ण है। राज्यपाल से लेकर सीएम तक ने इस पुस्तक की सराहना की है। हमारे साथ आज बात करने के लिए एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके विषय में कहा जाए कि जब वो बांदा के डीएम रहे तो उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए जिनकी प्रशंसा आज तक होती है। हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ आईएएस हीरालाल जी हैं, जो पूर्व डीएम बांदा रहे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, द डायनामिक डीएम। डायनामिक डीएम ये पुस्तक है। साफ तौर से सर से कहूंगा कि सर पुस्तक दिखाएं। इन्होंने लिखा था, डायनामिक डीएम सुशासन, सहयोग से सुशासन और सुशासन से समृद्धि। इस विषय पर चर्चाएं बहुत जोरों से हो रही हैं। एक कई चीजों को लेकर चर्चाएं हो रही हैं और ये पुस्तक बड़ी चर्चा में भी बनी हुई है। हम सर से सीधे बात करेंगे। सर, आपने कहा कि 3 पद शक्तिशाली होते हैं, पहला प्रधानमंत्री यानी पीएम, सीएम और फिर डीएम। सर, पीएम और सीएम तो बड़े शक्तिशाली होते हैं, फिर डीएम, डायनामिक डीएम। देखिए, डायनेमिक डीएम जो है जनता की नज़र में रहता है। क्यों? जनता के बीच रहता है और जनता को देता है, चाहे प्रोग्राम के रूप में, प्रोजेक्ट के रूप में, विभिन्न प्रकार के लाभ देता है। और आज भी आम जनता में डीएम के बारे में एक विश्वास है। 24x7 कभी भी हम अगर डीएम के पास चले जाएंगे, कोई भी समस्या किसी प्रकार का, तो हमारा हल हो जाएगा। ये विश्वास है डीएम के सीट का। इसीलिए डीएम चूंकि जनता के बीच रहता है, सारी समस्याओं का समाधान करता है और लोग उससे कुछ पाते हैं, तो जिससे कोई कुछ पाता है उसका प्रिय होता ही है। सर, इस पुस्तक में आपने तमाम बातें लिखी हैं। इस पुस्तक में आपने वो लिखा कि जब आप बहराइच में थे, आपने कहा कि उस समय कुछ ऐसी चीजें होती थी कि मैं युवा था, मैं काम करना चाह रहा था, लेकिन अपने ही विभाग के लोग जो है वो कहीं ना कहीं उन तमाम चीजों में बाधाएं डालते थे। ऐसे में जो युवा आईएएस हैं या जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके सामने कहीं ना कहीं ये तमाम मुश्किलें आएंगी। तो ऐसे में आपको लगता है कि कहाँ पर वो चीजें, किस तरह से उनका सामना करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए? देखिए, जो ये बाधा है ये ब्रेकर है, ठीक है। हम लोग बाधा को या मुसीबत को या रुकावट को ब्रेकर मानते हैं, लेकिन मैं उसको एक्सीलरेटर मानता हूँ। मैं अपनी इस बात की पुष्टि में दूसरी बात कहूँगा, एवरी क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी। अगर आपकी ज़िंदगी में क्राइसिस, बाधा आ रहा है तो आपको नुकसान नहीं पहुँचाने आ रहा, जैसा हम समझते हैं, वो हमें मजबूत बनाने आ रहा है और हमें आगे बढ़ाने आ रहा है। ताजिया का जिक्र किया था आपने। यस, ताजिया का जिक्र जो हमने किया कि ताजिया अचानक लाए और मुझे लगा कि ये बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खड़ी हो गई, लेकिन वो समस्या हल भी हुई। वो हल होने के पीछे मेरी जो वहाँ गुडविल थी आम जनता में, वो मेरे काम आया। जो लोग जानते थे कि हाँ, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन है स्थानीय स्तर पर, उसका लाभ मुझे मिला। तो अगर समस्या नहीं होगी तो हमारी क्या जरूरत है? समस्या बने, समस्या आए, तभी तो हम समाधान करेंगे। चाहिए। तो ये है सीनियर आईएएस हीरालाल जी। साफ तौर से बड़ी बात कह रहे हैं। इनका कहना है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। इंसान को जब भी मौका मिले, जिससे भी मौका मिले, वो सीखते रहना चाहिए। वो सीखने का जो अनुभव है, जब आप वो लेकर के आएंगे, वो किसी के लिए काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो बेहतर प्रशासन, बेहतर व्यवस्था और बेहतर कार्य जो है आप कर पाएंगे। शैलेश पांडे के साथ मैं ओम पांडे, जनता टीवी, लखनऊ।